हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और रीजनिंग में हमारे 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी या हिंदी में असमानता बोलते हैं। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है MR क्लासेस स्टडी। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट कराते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 मिनट आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद आप बिना पेन यूज किए सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और अच्छे बड़े एग्जाम्स में ये चैप्टर आता है। बैंक में तो सब में ही आता है और ये हमारा एग्जाम में टाइम बचा कर देता है क्योंकि ये हम नजर लगाते ही इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट में ये सीखना है कि इसमें 2 फैमिली होती हैं। फर्स्ट फैमिली में क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता है एंड थर्ड होता है इक्वल। इसमें बस ये 3 लोग होते हैं इस फैमिली में, जिनके नाम क्या क्या होते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन या हिंदी में बोलते हैं बड़ा। उसके बाद इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल, या हिंदी में हम कह सकते हैं बड़ा और बराबर। और तीसरा साइन होता है हमारा इक्वल, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बराबर। ये 3 लोग होते हैं फर्स्ट फैमिली में। अब इसमें प्राथमिकता हम उसी को देते हैं जो सबसे बड़ा होता है। अब सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, यही क्रम होता है इनका। सबसे बड़ा ये होता है, उसके नंबर दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पर ये होता है। सबसे छोटा क्या होता है, इक्वल। उससे बड़ा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल। और तीसरा सबसे बड़ा क्या होता है, ग्रेटर देन। चलिए अब दूसरी फैमिली क्या होती है, तो दूसरी फैमिली में मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको बता दूं, दूसरी फैमिली में भी 3 ही लोग होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है लेस देन, इसको बोलते हैं हम लेस देन, या हिंदी में हम कह सकते हैं छोटा। दूसरा होता है लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं छोटा या बराबर। अच्छा, पहली फैमिली में जो मैंने और लिखा है ना, यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर है या। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है या, बड़ा या बराबर। तीसरा है हमारा इक्वल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर। और इसमें भी क्रम क्या होता है, इस फैमिली में भी 3 ही सदस्य होते हैं और सबसे छोटा जो होता है वो इक्वल होता है। दूसरे नंबर पर जो होता है वो हमारा लेस देन और इक्वल होता है। और तीसरे नंबर पर क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है, चलिए बस आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है और हमें किस टाइप से करना होता है। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट देता है, कथन देता है, उसके बाद उसके कुछ कंक्लूजन दे देता है, हिंदी में बोले तो निष्कर्ष दे देता है। अब वो निष्कर्ष हमारे कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या मोर देन 3 भी हो सकते हैं। अब उन निष्कर्ष में या कंक्लूजन में जितने भी ठीक होते हैं, मान लीजिए 3 हमें निष्कर्ष दे दिए और हमारा पहला निष्कर्ष ठीक है, तो उसके बाद हमें 5 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, जिनमें पहला ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से लिखा होता है कि पहला कथन सत्य है। दूसरा ऑप्शन में आ जाता है कि दूसरा कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन में आ जाता है कि दोनों कथन सत्य हैं। चौथे ऑप्शन में आ जाता है कि दोनों कथन में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। 5वां आ जाता है कि या तो पहला कथन सत्य है या फिर दूसरा कथन सत्य है, मतलब आइदर और वाला केस लग जाता है। तो सब पर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, तो हमें स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया, P ग्रेटर देन और इक्वल क्यों, इक्वल R ग्रेटर देन S। उसके बाद हमें 3 कंक्लूजन दे दिए। पहला कंक्लूजन है P इक्वल R, दूसरा कंक्लूजन है क्यों ग्रेटर देन और इक्वल S, तीसरा दे दिया हमें P ग्रेटर देन S। अब हमें देखना है कि इस स्टेटमेंट से कौन कौन से कंक्लूजन ठीक हैं, कौन से गलत हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 5 आ जाते हैं कि बताइए पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, वो मैंने आपको बताया जैसे अभी। अब इसको करने का तरीका क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए। जैसे पहला कंक्लूजन है P और R का, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा। पहला कंक्लूजन क्या है, P और R से बनाए। तो मैं स्टेटमेंट में P से R तक जाऊंगा, क्लियर है। लेकिन P से R तक मैं डायरेक्ट तो पहुंचूंगा नहीं, मुझे कुछ साधन चाहिए, उससे कनेक्ट लेटर से होता हुआ मुझे जाना है। मतलब P और R को जो कनेक्ट कर रहा हो मुझे उससे ही होकर जाना है। तो मैं P से पहले क्यों जाऊंगा, क्यों पे आने के बाद क्यों से जाऊंगा R। क्लियर है भाई इतनी बात। मैं गया कैसे, मैं गया लेफ्ट से राइट। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें कहाँ चलना होता है, मुझे लेफ्ट से राइट ही चलना होता है। ध्यान से सुनना, मैं गया यहाँ से इधर, लेफ्ट से राइट। P से क्यों गया, क्यों से R गया। जब मैं P से R गया तो मैंने रास्ते में 2 साइन देखे, एक तो देखा ग्रेटर देन और इक्वल का, और दूसरा देखा मैंने इक्वल का। इतनी बात भी क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो 2 साइन है ये कौन सी फैमिली से हैं, तो आप कहोगे ये है पहली फैमिली से।
कौन कौन से, ये और ये। अब मैंने आपको बताया फैमिली में जो भी सबसे बड़ा सदस्य होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में, तो आप कहोगे ये बड़ा है, तो प्राथमिकता हम किसको देंगे, इन दोनों में इसको, क्योंकि ये बड़ा है। तो हमारा जो कंक्लूजन बन के आता पी और आर के बीच में वो आता कुछ इस प्रकार से, पी और आर के बीच में, क्योंकि हमने इसको प्राथमिकता दी है इसको, ठीक है, इसलिए हमारा कंक्लूजन ये बनता। लेकिन हमें कंक्लूजन क्या दिया है, हमें दिया पी बराबर आर, ये नहीं दिया, इसलिए ये हो जाएगा गलत। अगर पहले कंक्लूजन में ये दे देता पी ग्रेटर देन और इक्वल, तो हमारा पहला कंक्लूजन हो जाता ठीक। इसके अलावा आया है इसलिए हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन में आपको क्या दिया है, क्यू ग्रेटर देन और इक्वल एस। अब मुझे क्यू से एस पर जाना है, तो क्यू से पहले मैं आर पे जाऊंगा, फिर आर से जाऊंगा एस पर। जब मैं क्यू से एस तक गया तो मुझे दो साइन रास्ते में मिले। अब वो कौन कौन से साइन है, तो आप कहोगे एक तो बराबर का मिला और एक मिला मुझे ग्रेटर देन का। क्लियर है भाई इतनी बात भी। अब इक्वल और ग्रेटर देन जो है वो पहली फैमिली से है, ग्रेटर और इक्वल। अब इन दोनों सदस्यों में प्राथमिकता मैं किसको दूंगा, तो मैं पहले वाले को दूंगा। तो मेरा जो कंक्लूजन क्यू और एस के बीच में आएगा वो आएगा कुछ इस प्रकार से। अगर ये है कंक्लूजन यहाँ पर तो ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी है तो है रॉन्ग। तो यहाँ पर है क्यू ग्रेटर देन और इक्वल एस, इसलिए हो जाएगा ये भी गलत। तो दूसरा कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, गलत। तीसरे में पी से एस जाना है, मुझे पी से एस जाना है, तो पी से पहले मैं जाऊंगा क्यू से आर और आर से एस। जब मैं पी से एस तक गया तो रास्ते में मुझे मिले तीन साइन, एक तो मिला ग्रेटर देन और इक्वल का, दूसरा मिला इक्वल का और तीसरा मिला ग्रेटर देन का। अब इन तीन लोगों में प्राथमिकता मैं किसको दूंगा, तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं दूंगा इसको, ग्रेटर देन को, मतलब इसको। तो मेरा पी और एस के बीच में क्या कंक्लूजन बनेगा, पी ग्रेटर देन एस, ये कंक्लूजन बनेगा। अब ये अगर यहाँ पर है तो ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है तो है रॉन्ग। अब पी ग्रेटर देन एस है, यहाँ पर भी पी ग्रेटर देन एस है, इसलिए थर्ड कंक्लूजन हो जाएगा हमारा ठीक। तो ऑब्जेक्ट्स और ऑप्शन में जो भी अगर मेरा ये बोलेगा कि पहला और दूसरा अनुसरण या फॉलो या सत्य नहीं है और तीसरा सत्य है, तो मेरा वही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट या कथन दिया है m लेस देन n इक्वल टू r लेस देन और इक्वल r। उसके बाद हमें कंक्लूजन दिए, पहला दिया है m लेस देन t, दूसरा कंक्लूजन दिया है n इक्वल r। चलिए अब मुझे पहले कंक्लूजन में मुझे पता है m और t से बना है। अब m से मुझे t पर जाना है, तो मैं पहले जाऊंगा m से n पर, फिर जाऊंगा n से t पर। क्लियर है अभी इतनी बात भी। अब मैं जब m से t पर गया तो मुझे रास्ते में दो साइन मिले, एक तो मिला मुझे लेस देन का और दूसरा मुझे मिला इक्वल का। अब मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, तो भाई मैंने यहाँ पर आपको बताया ये जो दोनों साइन आए ये दूसरी फैमिली से आए, लेस देन वाला और इक्वल वाला। अब प्राथमिकता मैं किसको दूंगा, तो भाई प्राथमिकता तो मैं जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, मुखिया है घर का, उसको दूंगा, यानी कि लेस देन को दूंगा। तो मेरा जो कंक्लूजन बनकर आएगा वो आएगा m लेस देन t। अगर यही कंक्लूजन हमें यहाँ पर दिया है तो ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ दिया है तो है रॉन्ग। अब मैं देख रहा हूँ कि सेम टू सेम दिया है, इसलिए पहला तो कंक्लूजन हो जाएगा हमारा ठीक। दूसरा मुझे जाना है n से r पे, n से r पे, तो n से r पे जाने के लिए मैं n से जाऊंगा t पर और t से जाऊंगा r पर। लेकिन जब मैं n से r पर गया तो मुझे दो साइन रास्ते में मिले, एक तो मिला मुझे इक्वल का और दूसरा मिला मुझे लेस देन और इक्वल का। अब इन दोनों में मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, तो प्राथमिकता मैं दूंगा भाई इसको। तो मेरा जो कंक्लूजन निकल कर आता है n और r के बीच में वो आता है n लेस देन और इक्वल r। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी है तो है रॉन्ग। अब यहाँ पर सेम तो नहीं है, यहाँ पर दिया है n इक्वल r, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर है भाई इतनी बात। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट आपको दिया है k लेस देन r लेस देन और इक्वल t इक्वल s। फिर उसके बाद हमें चार कंक्लूजन दे दिए, ठीक है। पहला कंक्लूजन में क्या दिया है, r लेस देन और इक्वल s। अब मुझे r से s पर जाना है, जब मैं r से s पर जाऊंगा तो पहले मैं r से t पर जाऊंगा और t से s पर जाऊंगा। क्लियर है भाई इतनी बात। लेकिन जब मैं r से s पर गया तो रास्ते में मुझे कितने साइन मिले, तो आप कहोगे एक मिला मुझे लेस देन इक्वल का और एक मिला इक्वल का। अब इन दोनों में मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, तो इसको दूंगा, इसको दूंगा। तो मेरा जो r और s के बीच में कंक्लूजन बनकर आएगा वो आएगा ये। अगर यहाँ पे भी ये है तो है ठीक, तो सेम टू सेम है, इसलिए पहला तो कंक्लूजन हो गया हमारा ठीक। दूसरा मैं जाऊंगा टी से के की तरफ, टी से के की तरफ जाना है, ध्यान से सुनना अब इस चीज को। अब मैं जा रहा हूँ टी से के की तरफ, तो टी से पहले तो मैं जाऊंगा आर पे और आर से जाऊंगा के पर। अब मैंने देखा जब मैं टी से आर पर, टी से के पर जाने के लिए मैं टी से आर पर गया और आर से के पर, तो मैंने देखा मैं राइट हैंड से जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड पे, मतलब मैं इस साइड से जा रहा हूँ इस साइड।
जबकि मैंने आपको बताया कि बस मुझे क्या चलना है, मुझे तो लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना है, राइट हैंड की तरफ जाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे चला रहा है वो लेफ्ट हैंड की तरफ। जब लेफ्ट हैंड की तरफ चला रहा है मुझे और मुझे जाना है राइट हैंड की तरफ, तो मैं ये जो साइन है बीच में, जो रास्ते में हमारे साइन पड़ेंगे, इनको मैं जस्ट रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, मुझे लेफ्ट से राइट जाना है। तो इनको जस्ट जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये अभी क्या है, ये है लेस देन और इक्वल, तो जस्ट रिवर्स, चोंच अभी इधर को निकली हुई है होना, अब मुझे इधर निकालना है, मतलब इसका जस्ट रिवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या क्या करना है, मुझे लेफ्ट से राइट जाना है। उसी प्रकार इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो अभी यह है लेस देन, इसका रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर देन। क्लियर है अभी इतनी बात। वही मैं चला राइट से लेफ्ट में इस साइड, लेकिन मुझे जब जाना है इस क्वेश्चन में तो मुझे जाना है लेफ्ट से राइट, मुझे तो इधर से इधर जाना है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में चलना पड़ रहा है राइट से लेफ्ट। तो मैं क्या करूंगा, इनके रास्ते में जो बीच में हमारे साइन पड़ेंगे उनको मैं जस्ट रिवर्स कर दूंगा, जस्ट उल्टे कर दूंगा। ठीक है, अब ये दोनों साइन आ जाए तो प्राथमिकता में किसको दूंगा, तो आप कहोगे इसको दोगे। तो देखिए टी ग्रेटर देन के, अगर यही आ रहा है तो हमारा ठीक है, और यही आ रहा है, इसलिए दूसरा कंक्लूजन भी हमारा हो जाएगा ठीक। तीसरे पे आ जाइए, तो तीसरा क्या है, तीसरा है टी से के जाना है, मतलब रास्ते में हमारे यही साइन पड़ेंगे दोनों। ठीक है, और कंक्लूजन टी और के बीच में बनेगा ये। अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो हो जाएगा रोंग। तो देखिए ये रोंग ही है, क्योंकि यहाँ पर तो बन रहा है हमारा कंक्लूजन टी ग्रेटर देन के, लेकिन कंक्लूजन में दिया है टी लेस देन के, इसलिए तीसरा कंक्लूजन हो जाएगा हमारा रोंग। चौथा कंक्लूजन क्या है, तो चौथा कंक्लूजन ये है, अब मुझे जाना है के से टी की तरफ, के से टी की तरफ। तो के से जाऊंगा पहले मैं आर, के से जाऊंगा आर, फिर आर से जाऊंगा मैं टी। जब मैं के से टी की तरफ गया तो रास्ते में मुझे मिले दो साइन, एक तो मिला लेस देन का और एक मिला लेस देन और इक्वल का। अब इन दोनों में मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, तो आप कहोगे इसको दोगे। तो के और टी के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा के लेस देन टी। अगर यहाँ पे भी यही है तो आंसर हो जाएगा हमारा ठीक, कंक्लूजन हो जाएगा ठीक। अदरवाइज अगर इससे डिफरेंट है तो हो जाएगा रोंग। अब सेम है तो कंक्लूजन चौथा भी हो जाएगा हमारा ठीक। तो इन चार कंक्लूजन में तीसरा कंक्लूजन तो है रोंग और बाकी तीन कंक्लूजन हमारे सही। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें स्टेटमेंट दे दिया ए ग्रेटर देन बी इक्वल सी लेस देन और इक्वल डी, और तीन कंक्लूजन दे दिए। चलिए करते हैं। अब मुझे पहले कंक्लूजन में दिखाई दे रहा है कि पहला कंक्लूजन बन रहा है सी और ए से, तो मुझे पहले जाना है सी से ए तक जाना है। तो सी से ए तक जाने के लिए मुझे सी से बी पे जाना है और बी से ए पर जाना है। लेकिन मैं कैसे चल रहा हूँ, तो आप कहोगे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में हमें चलना कैसे होता है, तो हमें चलना होता है लेफ्ट से राइट। तो जब हम सी से बी पर गए और बी से ए पर गए तो हमारे इन साइन को कर दीजिए रिवर्स। तो इक्वल का साइन का रिवर्स तो इक्वल ही होता है, लेकिन इस साइन का रिवर्स क्या होगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन। मतलब ये जो चोंच निकली हुई है वो हमारी राइट हैंड की तरफ है, जस्ट रिवर्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ चोंच हो जाएगी। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स चलाना है, मतलब मुझे चलाना है लेफ्ट से राइट। अगर कहीं भी राइट से लेफ्ट चल रहा है तो उनके साइन कर दीजिए रिवर्स। तो इन दोनों में मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, इसको दूंगा। तो मेरा जो कंक्लूजन बनकर आएगा सी और ए के बीच में वो इस प्रकार से आएगा। अगर यही है तो हमारा है ठीक, इसलिए पहला हो जाएगा हमारा ठीक। दूसरा ए और डी के बीच में है, तो ए और डी के बीच में मैं पहले ए से बी पर जाऊंगा, बी से सी पर और सी से डी पर। जब मैं ए से डी पर गया तो मुझे रास्ते में तीन साइन मिले, एक तो मिला ग्रेटर देन का, एक मिला इक्वल का और एक मिला लेस देन और इक्वल का। बस अब इस चीज को ध्यान से सुनना। अब मैंने इन तीन साइन में देखा कि मुझे दोनों फैमिली के सदस्य मिले, मुझे दोनों फैमिली के सदस्य मिले, मिले ना। देखिए ये है ग्रेटर देन और ये है लेस देन और इक्वल, तो मुझे दोनों फैमिली के सदस्य मिले। कहीं भी जब दोनों फैमिली के सदस्य मिल जाएंगे तो वो कंडीशन हो जाएगी बिलोंग। बिलोंग से मतलब है इतना कि ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो दो फैमिली हैं उनके बीच में भयानक लड़ाई है भाई। अगर वो दोनों सदस्य, दोनों फैमिली के कोई भी सदस्य आपस में मिलते हैं तो वो कंडीशन हो जाती है बिलोंग। इसलिए ए और डी के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है अभी इतनी बात। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिए हैं तीन। पहला स्टेटमेंट दिया है एम ग्रेटर देन टी, दूसरा स्टेटमेंट दिया है हमें टी ग्रेटर देन और इक्वल आर, और तीसरा स्टेटमेंट हमें दिया है आर इक्वल एस। तो हमें इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम इसको इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लें। तो सिंगल स्टेटमेंट क्या बनेगा, पहला स्टेटमेंट है एम ग्रेटर देन टी। अब टी की जगह यहाँ टी रख दो, टी आ गया, फिर आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल आर, आर की जगह आर रख दो, फिर आ जाएगा एस। तो हम या तो इसको सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लें। वैसे मेरा सजेशन यही है कि सिंगल स्टेटमेंट में करने के लिए आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें और सिंगल स्टेटमेंट में इसको ना बनाएं, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि चलिए जब आप सिंगल स्टेटमेंट में इसको आप कन्वर्ट करोगे तो पीछे ऐसे सारे क्वेश्चन हो गए।
अब मुझे एम से आर पर जाना है, ये 3 कंक्लूजन दिए हैं। तो एम से आर पर जाने के लिए मैं पहले एम से टी पर जाऊंगा, टी से आर पर जाऊंगा। और जब मैं एम से आर पर गया तो मुझे साइन रास्ते में 2 मिले, एक तो मिला ग्रेटर देन का, एक मिला ग्रेटर देन और इक्वल का। इन दोनों में मैं प्राथमिकता इसको दूंगा, इसलिए ये हो जाएगा ठीक। दूसरा, अब मैं एस और टी के बीच में जाने के लिए मैं टी से आर पर जाऊंगा और आर से एस पर जाऊंगा, नहीं एस से टी पर जाऊंगा। तो पहले मैं एस से आर पर जाऊंगा और आर से टी पर जाऊंगा। अब मैं देखो आप, मैं जा रहा हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मुझे क्या करने हैं, इनके साइन बदल देने हैं। तो इक्वल का चेंज करेंगे, अपोजिट करेंगे तो इक्वल ही आएगा। लेकिन जब मैं ग्रेटर देन और इक्वल को अपोजिट करूंगा तो लेस देन और इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों में मैं प्राथमिकता दूंगा इसको, इसलिए एस और टी के बीच में भी कंक्लूजन बिल्कुल ठीक बना। तीसरा, टी से जाना है मुझे एस पर, तो टी से आर पर जाऊंगा और आर से एस पर जाऊंगा। रास्ते में मुझे मिले 2 साइन, अब इनमें मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, इसको दूंगा, इसलिए ये भी कंक्लूजन हो जाएगा मेरा ठीक। तो तीनों कंक्लूजन हो गए मेरे ठीक। लेकिन मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन अगला बता दूंगा, जिसमें हम जैसे इस क्वेश्चन में तो मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट बना लिया था। मैं अगला क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर हमें 3 या 4 या 5 स्टेटमेंट दिए हैं तो हम उसको एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट ना करें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, वैसा का वैसे ही रहने दें। तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें स्टेटमेंट 3 दिए हैं, तो या तो हम इसको सिंगल स्टेटमेंट में बदल लें, लेकिन उसमें होगा टाइम वेस्ट। और मैंने आपको बताया कि हमें सिंगल स्टेटमेंट में नहीं बदलना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जब हम उनको सिंगल स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो टाइम हो जाता है बहुत वेस्ट। इसलिए हमारा काम यह है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हों उनको हमें सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। चलिए, अब बिना कन्वर्ट किए सिंगल स्टेटमेंट में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। जैसे अब मुझे पहले कंक्लूजन में पी और आर दिया है, तो पी से मुझे आर जाना है। अब पी से आर में कैसे जाऊंगा, तो आप कहोगे पी से जाओगे पहले आप क्यों, और क्यों से जाओगे आर। क्लियर है? अब मैं पी से क्यों तक गया तो मेरा रास्ता बिल्कुल सही था, राइट, लेफ्ट से राइट। लेकिन जब मैं क्यों से आर गया तो मेरा रास्ता हो गया रॉन्ग, राइट से लेफ्ट। इसलिए मुझे यहाँ पर तो साइन चेंज करना पड़ेगा। पी से आर पहुंच गया, पी से क्यों और क्यों से आर। अब जब मैं पी से क्यों गया तो रास्ते में मुझे मिला ये वाला साइन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। लेकिन जब मैं क्यों से आर गया तो रास्ते में मुझे मिला लेस देन का साइन। लेकिन मैं राइट से लेफ्ट गया, जबकि मुझे जाना है लेफ्ट से राइट, इसलिए इस साइन को मैं कर दूंगा जस्ट रिवर्स। तो ये साइन 2 निकल कर आएंगे। अब इन दोनों में मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, तो आप कहोगे ग्रेटर देन वाले को आप प्राथमिकता दोगे। इसलिए पी और आर के बीच में जो मेरा कंक्लूजन बनकर आएगा वो इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर भी कंक्लूजन में यही दिया है। इसलिए पहला कंक्लूजन हो जाएगा मेरा बिल्कुल ठीक। दूसरा कंक्लूजन क्या है, तो मेरे भाई दूसरा कंक्लूजन ये है, क्यू से जाना है टी पर। तो क्यू से टी पर जाने के लिए मैं पहले जाऊंगा क्यू से आर पर। क्लियर है? फिर जाऊंगा आर से टी पर। तो आर से जब मैं टी पर जाऊंगा तो मेरा रास्ता बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट से राइट। लेकिन जब मैं क्यू से आर पर जाता हूं तो मेरा रास्ता हो जाता है रॉन्ग, मतलब मैं जाता हूं राइट से लेफ्ट। इसलिए जब मैं क्यू से आर पर जाऊंगा तो मैं जा रहा हूँ रॉन्ग रास्ते पे, इसलिए मेरा साइन हो जाएगा जस्ट रिवर्स। तो अभी लेस देन का है, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन का। उसके बाद जब मैं आर से टी पर जाऊंगा तो मेरा रास्ता ठीक है, इसलिए मैं सेम साइन लूंगा। अब इन दोनों साइन में मैं प्राथमिकता दूंगा इसको, इसलिए ये आंसर भी हो जाएगा मेरा ठीक। कंक्लूजन दूसरा भी हो जाएगा मेरा ठीक। तीसरे में क्या है, मुझे जाना है टी से पी पर। टी से पी पर जाना है, तो टी से पहले तो जाऊंगा मैं आर पर। टी से आर पर जाऊंगा, फिर आर से पी पर जाऊंगा, फिर आर से क्यू पर जाऊंगा, फिर क्यू से पी पर जाऊंगा। अब मैंने देखा मुझे एक ही रास्ता बिल्कुल मेरा जो हिसाब वाला रास्ता था वो एक ही मिला जब मैं आर से क्यू पर जा रहा हूँ, और 2 रास्ते मिले मुझे चेंज, तो इनके साइन लूंगा मैं जस्ट रिवर्स। तो मुझे टी से पी पर जाने के लिए टी से आर पर आना पड़ा, आर से क्यू पर और क्यू से पी पर। तो जब मैं टी से आर पर गया तो साइन मिला मुझे ग्रेटर देन और इक्वल का, लेकिन मुझे जस्ट रिवर्स साइन लेना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ उल्टे रास्ते पे। तो मुझे जाना है लेफ्ट से राइट वाले रास्ते पे, इसलिए ये वाला साइन मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है लेस देन और इक्वल वाला। क्लियर है? फिर जब मैं आर पे आया तो आर से जाऊंगा क्यू पर, मेरा रास्ता बिल्कुल ठीक है, राइट हैंड की तरफ है, इसलिए यही साइन आ जाएगा। उसके बाद जब मैं जाऊंगा क्यू से पी पर तो मेरा रास्ता फिर रॉन्ग हो गया, इसलिए ये वाला साइन मैं लूंगा जस्ट रिवर्स, ये वाला। अब इन 3 साइन में प्राथमिकता में किसको दूंगा, तो आप कहोगे सेकंड वाले को दोगे, इसलिए हमारा कंक्लूजन थर्ड भी हो जाएगा बिल्कुल ठीक। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन है ये कि स्टेटमेंट आपको दिया है ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, और दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है डी लेस देन और इक्वल बी ग्रेटर देन और इक्वल ई। ठीक है? अब पहला काम ये था हमारा कि हम सिंगल स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट करें, लेकिन जब हम इसको सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और ये आसानी से सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट भी नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कितने भी स्टेटमेंट दिए जाएं, आप सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट आप कंक्लूजन पर आए। कंक्लूजन में आप देखेंगे कि ए से डी पर जाना है मुझे, और ए से डी पर जाने के लिए मैं ए से पहले बी पर जाऊंगा और बी से डी पर आऊंगा।
जब मैं ए से बी पर गया तो मैं अपने रास्ते पे बिल्कुल सही जा रहा था, इसलिए मैं सेम टू सेम साइन ले लूंगा। लेकिन जब मैं बी से डी पर गया तो मैं रास्ता चेंज कर दिया मैंने, मैं राइट से लेफ्ट गया, जबकि मुझे जाना क्या कैसे होता है, लेफ्ट से राइट। इसलिए ये जो बीच में साइन पड़ा इसको मैं जस्ट कर दूंगा रिवर्स, तो रिवर्स होने के बाद कुछ बन जाएगा इस प्रकार से। अब इन दोनों साइन में मैं प्राथमिकता इसको दूंगा, इसलिए पहला कंक्लूजन हो जाएगा मेरा बिल्कुल ठीक। दूसरा कंक्लूजन में क्या है, मुझे जाना है ए से ई की तरफ। ए से ई की तरफ जाने के लिए मुझे ए से पहले बी पर जाना है, तो साइन पड़ेगा रास्ते में ये वाला। फिर मुझे जाना है बी से ई की तरफ और रास्ते में साइन मिलेगा मुझे ये वाला। इन दोनों में प्राथमिकता मैं इसको दूंगा, इसलिए मेरा कंक्लूजन बी भी बिल्कुल हो जाएगा ठीक। तीसरा, सी से डी पर जाना है। सी से डी पर जाने के लिए मैं पहले जाऊंगा सी से बी पर, सी से बी पर और बी से जाऊंगा डी पर। तो सी से बी पर जाने के लिए मैं उल्टे रास्ते से जा रहा हूँ, इसलिए साइन हो जाएगा चेंज, साइन हो जाएगा ग्रेटर देन का। उसके बाद जब मैं बी से डी पर जाऊंगा तो मैं फिर उल्टे रास्ते पे जा रहा हूँ, इसलिए ये वाला साइन भी हो जाएगा चेंज और मेरा साइन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इन दोनों साइन में मैं प्राथमिकता दूंगा इसको, इसलिए कंक्लूजन मेरा थर्ड भी हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। और जो लोग मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं और वो लोग कमेंट्स करते हैं, तो जो लोग मुझसे पढ़े हैं जोया सेंटर पर, तो वो ब्रैकेट में कमेंट्स करने के बाद ब्रैकेट में जोया डाल दें। और जो लोग मुझसे गजरोला सेंटर पर पढ़े हैं वो लोग मुझ अपना कमेंट्स करते हुए ब्रैकेट में गजरोला डाल दें। कम से कम मुझे पता तो चल जाए कि कितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं गजरोला सेंटर से और जोया सेंटर से। चलिए, थैंक यू सो मच।